मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में जो कार्रवाई हुई है अहले सुबह, आपको बता दें कि लगातार 9 जो ठिकाने हैं आतंकी ठिकाने, उस पर भारत की जवाबी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर हम फिलहाल निकले हैं धनबाद की गलियों में और जानेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं, भारतीयों का क्या कुछ इसमें रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगे वो। बताइए क्या कहना चाहेंगे जवाबी जो कार्रवाई हुई है। जो जवाबी कार्रवाई हुई है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में जो आंख उठा के देखेंगे उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है कि हमारे देश में कोई कुछ करके चला जाएगा और उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, है ना। और ये जो हुआ बहुत ही पैथेटिक, मतलब ये घटना घटी है। और जो मतलब कि 2 दिन का शादीशुदा उसके हस्बैंड नहीं रहे, या जो 2 महीना की, मतलब बहुत ही पैथेटिक है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ये जिन्होंने हिम्मत की है, जुर्रत की है, उसका जवाब मिल रहा है। और हमारे जो पीएम हैं और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी मतलब ये लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छा कदम उठाए हैं। और हर शहर, हर गली गली में इसका पुरजोर मतलब ये किया, विरोध किया जाएगा। और हम लोग बहुत खुश है, ऐसा कार्रवाई हुआ है। बोले तो कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। संतुष्टि तो सिर्फ हम नहीं है, पूरा देशवासी है। ये तो हम लोग को प्राइम मिनिस्टर को हम लोग को बोलना चाहिए कि मेनी मेनी थैंक्स। ये बहुत पहले अगर मैंने करना चाहिए था, लेकिन जो भी है किया तो बहुत अच्छा है। हम लोग के कल यहाँ मैसेज आया है, हम लोग का ग्रुप में है तो मैसेज आया कल यहाँ 6 से 7 बजे होकर मॉक ड्रिल होगा। सबका बातचीत बंद रखने के लिए बोला है, सब कुछ बोला है। ये तो सरकार का बहुत अच्छा पहले ऐसे ही करना चाहिए। हम लोग किसी को ये नहीं, हम लोग का इंडिया में जो भी है, हम लोग जब सबको मानते हैं कि हम लोग का इंडिया का नागरिक है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह में ऐसा घटना घट जाता है जो हम लोग को दिक्कत हो जाता है। हम लोग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो हम लोग को सब दिक्कत होता है, तो यही कारण है। लेकिन बहुत बड़ा होचे मूवमेंट है सरकार का, ये आगे भी जारी रखना चाहिए। और हम लोग शांत से यहाँ पर कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो इंडिया में आराम से BSF जवान जो है हम लोग का, जो बॉर्डर में जो काम कर रहा है आर्मी, उन लोग का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोग भी परिवार है, उन लोग भी कुछ ना हो जाए, उन लोग भी सेफ रहे, यही मेरे तमन्ना है। देखिए, पहलगाम में जब कायराना वो आतंकी हमला हुआ था तो उस समय उन लोगों ने कहा था कितने लोगों का जो है उन लोगों ने विधवा कर दिया। और जिस तरीके से उन लोगों ने मारा था वो अत्यंत निंदनीय, पूरे विश्व में उसकी घोर निंदा की गई। और उन लोगों ने कहा था मारने के बाद कि एक बहन, एक माता कह रही थी कि उन लोगों ने कहा कि मारने के बाद जाके अपने मोदी को बता देना। तो उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि भारत का तेवर जो है अब बदल चुका है। भारत जो है ऐसा बदला लेगा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ये उन लोगों ने सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं किया था। उन लोगों को लगा कि यूं ही जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि ऐसा बदला लिया जाएगा कि वो लोग के कल्पना से परे हो गए। और आज रात में जो है जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने बदला लिया, चुन चुन कर आतंकियों के अड्डे को उड़ाया। और मैंने जीवन में जब से जन्म लिया पहली बार आतंकी को इस तरीके से, पाकिस्तानी आतंकी को डरते हुए देखा कि मसूद अजहर बयान देकर कह रहा है कि मेरे परिवार के सारे सदस्य मर गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो ये डर मसूद अजहर ही नहीं, जितने आतंकी हैं पाकिस्तान पे, उन सबके चेहरे पे ये डर बैठ चुका है कि भारत की सेना पूरा करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। मोदी सरकार ने उसी समय ये संदेश दे दिया जब सिंधु नदी का जल बंद कर दिया, उसी समय संदेश दे दिया। और लगातार
तैयारी चल रही थी और आगे भी भारत की तैयारी है। ये पाकिस्तान को समझ में आ गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री आके कह रहे हैं कि भारत अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम आगे जो है पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। इतना डरा हुआ है पाकिस्तान का एक एक आतंकी, और पाकिस्तान की आर्मी आतंक परस्त है। आतंकियों को संरक्षण देने का काम अगर कोई सेना पूरे विश्व में करती है तो इकलौती पाकिस्तान की सेना ऐसी है जो खुद ही आतंकी पैदा करते हैं, आतंकी परस्त हैं वहां के लोग। लेकिन मोदी जी ने जो कहा था वो भारत की सेना ने कर दिखाया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। पूरे भारत की जनता को गर्व है भारत की सेना पर, सैल्यूट है भारत की सेना पर और सैल्यूट है मोदी सरकार को। आप बताइए, जब आपने सुना था ये आतंकी हमले के बारे में और जब आपने मिशन सिंदूर के बारे में सुना, दोनों में क्या आपका फीलिंग रहा था, क्या सोचा था आपने? फीलिंग यही रहा था कि हम लोग को जो इंडिया में जो है माता बहनों को जिनका सिंदूर उजाड़ा गया, उन लोग को तो बहुत बड़ा मैं दुखित हुआ। लेकिन जो हिंदू धर्म का हम लोग का अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, बार बार इस तरह का आतंक फैला रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देते हैं, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह का मिशन कामयाब करके कल हम लोग को सूचित करके जागरूक किया कि हम लोग यहाँ पे हैं, आप लोग सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाकी हम लोग देख लेंगे पाकिस्तान लोग को। तो बिल्कुल, ये तो आपने धनबाद की झलक देखी और ऐसे कई इलाके हैं पूरे देश भर में। आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं, भारतवासी जो हैं, वो अभी फिलहाल एक संतोष उनके अंदर देखा जा रहा है कि जितने भी उजड़े हुए जो सिंदूर थे, जो आतंकी हमले पाक के नापाक इरादों का शिकार हुए थे और आतंकी हमले का शिकार हुए थे, उन उजड़े सिंदूरों का जो बदला है वो मिशन सिंदूर से लिया गया। और इतना ही नहीं, लोगों को पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना पर कि आने वाले दिनों में ऐसे जो नापाक इरादे के साथ आएंगे और भारत में हमला करने के इरादे से अगर आएंगे तो जो भारतीय सेना है वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिल गया और लोगों में आप एक तरह से कह सकते हैं कि विश्वास की भावना जाग उठी है, चाहे वो भारत सरकार के लिए हो या फिर भारतीय सेना के लिए हो। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि लोगों में एक संतोष की भावना है और ये जो विश्वास है ये अटूट देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम और भी इलाकों से आपको दिखाएंगे कि लोगों के क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है मिशन सिंदूर को लेकर के और जो आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर के जो भारतीय सेना ने अपने जो जवाबी कार्रवाई की है उसको लेकर के। तो फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।